Good morning, students. Welcome to RPDM Academy. Hope you are doing well for your examinations. Today, after completing the chapter Nationalism in India, I have opt, opted the chapter Rise of Nationalism in Europe. As you can see on the board. See, beta. Europe, that is our neighboring continent, and if we recall the history, so in European countries also, there was the system of monarchical rule where territories were not defined and they were not ruled by the they were not ruled by the democratic rulers. Even they were ruled by the the hereditary rulers, and these hereditary rulers created a sense of hostility among different nations as well as its citizens के अलग अलग वंशज वहां पर क्या करते थे, रूल करते थे. जैसे हमने डिस्कस किया था खिलाफत मूवमेंट में कि वहां पर ओटोमन एम्पायर का रूल था. फाइन. इसी तरीके से यूरोप में क्या चल रहा था बेटा, मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चल रही थी. एब्सोल्यूटिस्ट जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, जो क्या थी, निरंकुश थी, जिसके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी कंट्रोल नहीं था, ना कोई कॉन्स्टिट्यूशन था. इवन जो रूल्स और रेगुलेशंस बनाने की जो सारी पावर थी वो किसके पास थी, सिर्फ और सिर्फ किंग और क्वीन के पास और द रूलर्स के पास. ठीक है. सो this kind of scenario was going on and the revolution took place in France in 1789 on 14th July. So this chapter does not start up from there, but whereas this chapter start up from a big image, from a big picture that was created by Frederick Sorio. The question arises here, who was Frederick Sorio? Frederick Sorio was a French artist. He was a French artist. ठीक है. वो फ्रांस का एक आर्टिस्ट था जिसने 1848 में क्या किया बेटा जी, एक पिक्चर उसने डेपिक्ट की, एंड दैट पिक्चर कंसिस्ट द आइडिया ऑफ व्हाट, यूटोपिया विजन. उस पिक्चर के थ्रू उन्होंने लोगों को जो ड्रीम दिखाया, जो विजन दिखाया, दैट वाज ऑफ यूटोपिया विजन. यूटोपिया का मतलब क्या होता है, सारी चीजें बिल्कुल परफेक्शन में हो, बिल्कुल एग्जैक्ट, जिसकी जहां जो चीज जहां डिजर्व करती है वो वहां एग्जैक्ट एक परफेक्ट नेशन का उन्होंने हमें क्या दिया, एक आइडिया दिया. किसने दिया ये आइडिया, फ्रेडरिक सोरियो ने दिया. ठीक है. एक ऐसा विजन जहां सोसाइटी में सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी किसके ऊपर बेस हो, सोशलिज्म के ऊपर बेस हो, डेमोक्रेटिक थीम के ऊपर बेस हो, रिपब्लिक हो. सो द सेम थिंग ही हैज लॉन्च्ड इन हिज व्हाट, in his creation, in his painting, like what vision did he has given to us, the vision of democratic, social and republic nations. ठीक है. He has given a vision to the entire European world of democratic, social and republic nations. So first let's have a look on these terms. What does democratic refer? Democratic means, demo means people, rule of people, means where rulers are, not rulers, you can say the representatives are elected by citizens. Fine. By casting vote or by referendum or plebiscite. ठीक है. And social, it means that all the work will be there in the favor of citizens. Social means सबको इक्वालिटी मिले, सबको फ्रेटर्निटी मिले, सबको फ्रीडम मिले. फाइन. रिपब्लिक, इट मीन्स दैट कि रूलर ऑफ द हेड वुड नॉट बी, रूलर ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट वुड नॉट बी व्हाट, इलेक्टेड, नॉट बी हेरिडिटरी. हेड ऑफ द स्टेट वुड नॉट बी हेरिडिटरी, यानी कि जो भी हेड ऑफ स्टेट होगा वो क्या होगा, वो हेरिडिटरी रूलर नहीं होगा, इवन वो क्या होगा, इलेक्टेड होगा. So this vision was given by whom? By French artist Frederick Sorio. In which year? In 1848. अब क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा उस जो उन्होंने जो प्रिंट किया, उस प्रिंट में ऐसा उन्होंने क्या विजुअलाइज किया. यू कैन सी इन द प्रिंट इन योर बुक ऑन द फर्स्ट पेज के जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है वो क्या है, उस स्टैचू ऑफ लिबर्टी के सामने से ही जो पीपल है ऑफ डिफरेंट नेशंस, दे आर पेइंग होमेज, वो अपना हेड वो कर रहे हैं, अपना सिर झुका रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं. इसके साथ साथ
चारों ओर से जो क्राइस्ट है, चर्च पीपल हैं, जो एंजल्स हैं, हेवन से आए हुए हैं, सराउंड किया हुआ उन्होंने स्टैचू ऑफ लिबर्टी को। एंड पीपल आर रनिंग, जो उनका फर्स्ट प्रिंट है उसमें उन्होंने कौन सा आइडिया दिया कि जो फर्स्ट प्रिंट था उन्होंने उसमें ये आइडिया दिया कि यूरोप और अमेरिका के लोग क्या कर रहे हैं, दे आर मार्चिंग इनटू अ ट्रेन, यानी वो एक क्यू बनाकर स्टैचू ऑफ लिबर्टी के सामने से होमेज पे करके क्या कर रहे हैं, गो थ्रू कर रहे हैं, वहां से पास अवे हो रहे हैं, जा रहे हैं, ठीक है। एंड जो पीपल थे यूरोप और अमेरिका के, दे वर पेइंग होमेज टू स्टैचू ऑफ लिबर्टी। लेट्स हैव अ डिस्कशन अबाउट स्टैचू ऑफ लिबर्टी। दिस स्टैचू ऑफ लिबर्टी, एज वी नो दैट इट इज इन यूएसए, ठीक है। Sorry, this Statue of Liberty is in USA and it was given by France to USA in 1875, as you can see here. Okay, so this was donated by France to USA after its independence in 1875. So this Statue of Liberty was designed by whom? It is a female figure. We remember Statue of Liberty is a female figure. In previous class I told you कि कुछ यूरोपियन नेशन अपने लैंड को क्या मानते हैं, फादरलैंड मानते हैं, ठीक है, whereas हम इंडिया को क्या मानते हैं, मदरलैंड मानते हैं, फाइन। So this Statue of Liberty was designed by Frederick Augustin Bartholdi, ठीक है, फ्रेडरिक ऑगस्टिन बार्थोल्डी, उन्होंने इस स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को क्या किया था, डिजाइन किया था, फाइन। उसके बाद फ्रांस की ओर से यूएसए को इसको डोनेट किया गया, एक तरह से ऑफर किया गया। रीजन वाज दैट क्योंकि ऑलरेडी यूएसए वाज आल्सो अंडर द रूल ऑफ ब्रिटेन एंड मींस यूएसए वाज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन, सो फ्रांस helped the USA's 13 colonies to get independence from the control of Britain. So that's why there was a sympathetical relations between France and USA. ठीक है, तो फ्रांस ने ही यूएसए को ब्रिटेन के कंट्रोल से फ्री होने के लिए हेल्प किया था और यूएसए गॉट इट्स इंडिपेंडेंस इन 1776। दो ये आपके चैप्टर का पार्ट है, बट स्टिल इंफॉर्मेशन आई एम प्रोवाइडिंग यू हियर। सो बेटा, अब वो जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, वहां पर पहले यूरोप के लोग, अमेरिका के लोग, वो सब क्या कर रहे हैं, दे आर मार्चिंग इन फ्रंट ऑफ द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, दे आर पेइंग होमेज, even they had their different national costumes, they have worn their national costumes as well as they had carried their tricolors in their hand. As you can see कि these people are followed by whom? By USA. USA, Switzerland are followed by France. Even at that time France के बाद जर्मनी, इवन जर्मनी के लोग जिनका ट्राई कलर उन्होंने होल्ड किया हुआ है हाई, लाइक कौन कौन से कलर थे जर्मनी के फ्लैग में, ब्लैक, रेड एंड गोल्ड कलर। सो जब फ्रेडरिक सॉरियो ने ये यूटोपियन विजन का एक तरह से ये प्रिंट बनाया, एट दैट टाइम जर्मनी डिड नॉट गेट इंडिपेंडेंस, जर्मनी डिड नॉट बिकेम अ नेशन स्टेट, ठीक है। ये भी बात करेंगे कि नेशन स्टेट क्या होता है, अभी बात करती हूँ उसके बारे में, बट फर्स्ट हैव अ लुक ऑन दिस। सो बेटा कि जर्मनी को किसने फॉलो किया, जर्मनी के बाद जो डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज थे, जैसे कि किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड, देन इट वाज फॉलोड बाय ऑस्ट्रिया, लॉम्बार्डी, पोलैंड, हंगरी एंड रशिया। These all the countries people were marching into a train, were running in a queue in front of Statue of Liberty and they were paying homage, and in order to create a nation state, even though they wanted to get freedom from the monarchical or absolutist government. ऐसी गवर्नमेंट जो किसके ऊपर बनी थी, डायनेस्टिक सक्सेशन के ऊपर बनी थी, यानी कि राजा के बाद उसका बेटा राजा, और इस तरीके से जो भी पावरफुल होता था वो कंट्रोल कर लेता था डिफरेंट टेरिटरीज को, ठीक है। ये टेरिटरीज भाषा के आधार पर क्रिएट नहीं हुई थी, लैंग्वेज के बेसिस पर या सिटीजनशिप के बेसिस पर क्रिएट नहीं हुई थी, इवन जिसने जिस टेरिटरी को जीत लिया उसी का रूल उस टेरिटरी पर हो गया। सो दिस विजन, ये विजन जब दिखाया किसने, फ्रेडरिक सॉरियो ने, जो एक फ्रेंच का आर्टिस्ट था, उन्होंने ये विजन दिखाया और इसमें दिखाया गया कि जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, व्हाट डज इट सिंबलाइज देयर, कि ये क्या सिग्निफाई कर रहा है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। एज यू कैन सी इन द राइट हैंड, in that female figure, in the right hand there is a torch which shows what, which shows enlightenment, knowledge, कि चारों क्या हो गई है, मीन्स जो डार्कनेस है वो खत्म हो
that the beginning of a new age in Europe and America. It shows that. And except this, इसके अलावा जो लेफ्ट हैंड था उस पे क्या होल्ड कर रखा है उन्होंने? डिक्लेरेशन ऑफ चार्टर ऑफ सिटीजन्स राइट, ठीक है, इट वाज डिक्लेरेशन ऑफ चार्टर ऑफ सिटीजन्स राइट, जिसमें सिटीजन्स के राइट लिखे हुए हैं, जैसे right to freedom, right to property, right to equality. All these rights are given there in that Declaration of Citizens Charter rights में, ठीक है, जो कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी यहाँ पर क्या कर रहा है? सिंबलाइज कर रहा है, सिग्निफाइज कर रहा है, ठीक है। इसके साथ साथ जो एंजल्स आ रहे हैं, जो क्राइस्ट पीपल आ रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे सेंट्स जो है हेवन से आ रहे हैं, वो क्या सिग्निफाई कर रहे हैं? वो कर रहे हैं फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड को, हार्मोनियस नेचर को। किसको शो कर रहे हैं बेटा? हार्मोनियस नेचर ऑफ पीपल, यानी आपस में मिलजुल कर प्यार से रहें, फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड, आपस में भाईचारे की भावना को कौन सिग्निफाई कर रहा है? यहाँ पर जो एंजल्स हैं, जो क्राइस्ट पीपल हैं, वो शो कर रहे हैं, ठीक है। सो एज यू कैन सी कि दिस वाज अ ड्रीम ऑफ यूरोपियन पीपल टू गेट फ्रीडम फ्रॉम द मोनार्किकल सिस्टम और एब्सोल्यूटिस्ट पावर्स, एंड दे हैड a dream of nation state, as our chapter start from vision of nation state। कि nation state क्या थी? nation state means कि ऐसा state, ऐसा nation जहां पर उसके लोग, वहां रहने वाले लोगों के हाथों में पावर हो, ठीक है, और वो क्या कर सके? अपने लिए रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट कर सके, अपने लिए गवर्नमेंट को चूज कर सके। एक ऐसा ड्रीम दिखाया गया है किसको? यूरोप के लोगों को। बाय whom? बाय फ्रेडरिक सॉली, ठीक है। एंड यू कैन सी दैट द सेम आइडिया वाज कैरीड बाय एर्नेस्ट रेनेन सॉरी, जो कौन थे? फ्रांस के एक बहुत बड़े फिलोसोफर थे। उन्होंने एक ऐसे लिखा, व्हाट इज अ नेशन स्टेट, व्हाट इज अ नेशन स्टेट, बाय whom? बाय एर्नेस्ट रेनेन। हु वाज ही? He was a French philosopher. Ernest Renan was a French philosopher. In बहुत सारी थ्योरीज को स्टडी करके, बहुत सारे आइडियाज को स्टडी करके, he came to at the opinion of what is a nation state, which he published in 1882. It was an essay which was written by Ernest Renan. जो किसने लिखा था? Ernest Renan ने लिखा था, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि क्या, कि जो स्टेट है, जो बाउंड्रीज होनी चाहिए, जो टेरिटरीज होनी चाहिए, वो कौन रूल करे उस पर, किसके थ्रू होना चाहिए, इवन वहां जो लीडर्स हैं, जो कॉमन पीपल हैं, उनकी सलाह से वो लीडर्स क्या करें? वर्कआउट करें, यानी जनमत संग्रह से। प्लेबिससाइट एक वर्ड यूज हुआ है यहाँ पर, जनमत संग्रह, यानी कि पीपल आर डायरेक्टली आस्क्ड वेदर टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट आवर डिसीजन। किसी भी गवर्नमेंट को अगर बनना है तो वहां पर लोगों की राय बहुत जरूरी है। एंड दिस रीजन वाज गिवन बाय, दिस एसे वाज पब्लिश्ड बाय व्हाट इज अ नेशन स्टेट। ऐसे का नाम क्या था? व्हाट इज अ नेशन स्टेट। ये था ऐसे का नाम, जो 1882 में किसने पब्लिश किया बेटा? फ्रेंच फिलोसोफर एर्नेस्ट रेनन ने एक तरह से प्रेजेंट किया, ठीक है। और जिसके थ्रू उन्होंने बताया कि जो यूरोपियन नेशंस है, अब उन्हें क्या बनना चाहिए, क्योंकि ये जो लैंड है वो सबकी है, उन लोगों की है who had taken birth, and everyone must be free because God had created this land। भगवान ने ही इस लैंड को बनाया है, and they must be the rule of its citizen, not of any particular dynasty, ठीक है। So अब आप देख पाएंगे कि एक और चीज है कि जो फ्रेडरिक सॉलियो ने जो विजन दिया है, जो अपनी एक तरह से जो सीरीज उन्होंने यहाँ प्रिपेयर की है प्रेड्स की, उसमें दिखाया गया है कि when these people are paying homage to the Statue of Liberty for their freedom, they are expecting their freedom and they are hoping that they would get their nation as free as they want, and they would provide such nation to the coming generation as well. In front of that, in doing all this, there you can see a heap of scattered, और बहुत सारी चीजें इधर उधर बिखरी हुई हैं। एक लाइक जो डिमोलिशिंग थिंग्स है, उनका एक हीप ढेर लगा हुआ है टूटी फूटी चीजों का। सो व्हाट डज इट शो? इट सिग्निफाइज व्हाट? द एंडिंग ऑफ द एब्सोल्यूटिस्ट गवर्नमेंट, ठीक है, एंडिंग ऑफ द एक तरह से मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो डायनेस्टिक सक्सेशन वाली गवर्नमेंट्स हैं, उनको
डिमोलिशिंग किया गया है कि अब उनका जो एग्जिस्टेंस है दैट वुड केम टू एन एंड, ठीक है। सो दिस वाज द विजन ऑफ द नेशन स्टेट, एज यू कैन सी हियर, दिस वाज द विजन ऑफ द नेशन स्टेट व्हिच वाज publicized by Frederick Soleil, who was a French artist, in his painting, which was published in 1848, ठीक है। So beta, the next concept that we have, the French Revolution and idea of a nation state. थोड़ा सा रिकॉल करा देती हूँ, कल के कंसेप्ट में मैं इस कंसेप्ट को ब्रॉडली इंक्लूड करूंगी, जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या है और आइडिया ऑफ नेशन स्टेट वहां पर कैसे इमर्ज हुआ, यानी कैसे फ्रांस के लोगों को लगा कि अब उनके हाथों में पावर आनी चाहिए, अब वहां पर एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक रूल सेटअप होना चाहिए, राइट। As if you can recall it, in 9th class there is a chapter of French Revolution. So this revolution was started on 14 July 1789. Against whom? Against the king of Bourbon dynasty, Louis XVI, ठीक है। So Louis XVI के अगेंस्ट बेटा बहुत सारे कॉजेस थे जिससे लोगों ने रेवोल्यूशन स्टार्ट की, और जो कैपिटल सिटी था पेरिस, it was an alarmed situation on 14th July and people had formed their own militia, on army you can say, ठीक है। common people had formed their militia against monarchical system and they had decided to demolish the prison Bastille in order to gather armor, weapons you can say, and to release the prisoners. So जो Bastille थी, that shows the despotic power of the monarchical system, ठीक है। So that's why it was break down, and later on in 1791 फ्रांस ने अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म कर लिया था और 1792 में फ्रांस क्या बन गया था, रिपब्लिक बन गया था। अब वो पर्टिकुलरली एक नेशन स्टेट कैसे बना, वहां से कैसे पूरे वर्ल्ड को क्या क्या इंस्पिरेशंस मिली, पूरे वर्ल्ड ने वहां से क्या क्या मोरल्स अडॉप्ट किए। In tomorrow lecture we will discuss all these things. And students, one more thing I would like to convey a message to you. From 1st of April, we people are going to, RPDM Academy is going to start its batches for RMS and Sainik School. So willing candidate can contact to us. Thank you so much.